बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद त्यागने और देश छोड़ने के बाद भी वहां हालात ठीक नहीं हुए हैं। हर तरफ से हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। हिंसा अभी तक थमी नहीं है। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के घरों और बिजनेस पर हमले की कई खबरें मिली हैं। हिंदू चूंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, इसलिए शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में हिंदू मंदिर पर भी हमले हुए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर हिंदुओं पर हमले से जुड़ी कई घटनाओं को देखने के बाद केंद्र सरकार ने संसद में इस पर बयान दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बांग्लादेश के हालात और वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर 6 अगस्त को संसद में बयान दिया। On 4th August, events took a very serious turn. 4 अगस्त को हालात बिगड़े। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए, साथ ही पुलिस थानों और सरकारी संस्थानों पर हमले हुए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। हिंसा ने व्यापक रूप ले लिया। लेकिन सबसे चिंता की बात वहां के अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों के बिजनेस और मंदिरों को अलग अलग स्थानों पर नुकसान पहुंचाया गया है। 5 अगस्त को कर्फ्यू के बाद भी प्रदर्शनकारी ढाका में जुटे। उसके बावजूद सड़कों पर मार्च निकाला गया। हमारी समझ ये है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। बहुत कम समय में उन्होंने कुछ समय के लिए भारत आने की मंजूरी मांगी। हमने बांग्लादेश अधिकारियों से फ्लाइट क्लियरेंस की मंजूरी मांगी। वे कल शाम दिल्ली पहुंची। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आंदोलन की आड़ में बांग्लादेश में तालिबानी शासन के समर्थक कट्टरपंथी सक्रिय हो चुके हैं और बांग्लादेश में इस हालात के लिए पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में विभिन्न खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा जा रहा है कि सबूत बता रहे हैं कि इन कट्टरपंथियों को ISI का शह मिला है। हिंदू अल्पसंख्यकों को सताने और उन पर जुल्म ढाने के लिए पाकिस्तान ने जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन को बढ़ावा दिया है। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश का वह संगठन है जिसके लिंक आतंकवाद से जुड़ते रहे हैं। इस संगठन पर पाकिस्तान के ISI के इशारे पर ही काम करने के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और कहा जाता है कि ISI को चीन का संरक्षण मिलता है। इसके साथ ही चीन पर भी आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेश के माहौल को बिगाड़ने के लिए उसने साजिश रची है। कहा जा रहा है कि पढ़ाई के नाम पर चीन स्टूडेंट का स्लीपर सेल बना रहा था। शेख हसीना की सरकार कमजोर करने के लिए चीन ने यह साजिश रची और आंदोलन के दौरान चीन का स्लीपर सेल छात्रों के बीच रहा। चीन स्टूडेंट का स्लीपर सेल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तैयार कर रहा था। इसके बाद जैसे ही आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन तेज हुआ, चीन और पाकिस्तान हर तरीके से इस आंदोलन को हवा देने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आज बांग्लादेश में जो भी हालात हैं, उसके पीछे पाकिस्तान और चीन लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे। इसके पीछे बांग्लादेश में अराजकता फैलाने और अल्पसंख्यकों में भय पैदा करना था। बांग्लादेश में हो रही हिंसा और वहां तख्ता पलट के मुद्दे पर चीन की चुप्पी भी बहुत कुछ इशारा कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि हसीना सरकार को हटाने के पीछे चीन और पाकिस्तान के अपने अलग अलग हित हैं। चीन की नज़र जहां बांग्लादेश के संसाधनों पर है, जिस पर शेख हसीना सरकार हाथ नहीं रखने दे रही थी, तो दूसरी तरफ भारत के साथ बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते पाकिस्तान की नज़रों में चुप रहे थे। समझा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान ने शेख हसीना सरकार को गिराने की साजिश इसलिए रची ताकि वह बांग्लादेश में ऐसी सरकार बना सके जो उसके हाथों की कठपुतली हो जाए।